तो माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने सुना, यहां दवाई भी नहीं है और ढिलाई भरपूर है। ये उत्तर प्रदेश है। 4,59,000 केस, 30,000 से ज़्यादा एक्टिव केस, तकरीबन 2,000 से 3,000 लोग आईसीयू में भर्ती हैं। आईसीयू का कोई ब्यौरा उत्तर प्रदेश की सरकार जारी नहीं करती, जबकि वर्ल्ड पैरामीटर में आईसीयू में कितने मरीज एडमिट हैं ये हर सरकारें विश्व स्तर पर जारी करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और भारत में आईसीयू में कितने मरीज हैं ये कभी नहीं बताया जाता आपको, कि उनमें से गंभीर कितने हैं, आईसीयू में कितने हैं, ये कभी बताया नहीं जाता। मेरी जानकारी के अनुसार 2,000 से 3,000 मरीज इस वक्त उत्तर प्रदेश में आईसीयू में एडमिट हैं, और उनमें से काफ़ी ज़्यादा लोग वेंटिलेटर पर हैं। जितने वेंटिलेटर हैं वो सब फुल हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो। तो आज की डिबेट में मैंने बहुत खास मेहमानों को आमंत्रित किया है। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सूर्यकांत जी मेरे साथ मौजूद हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर डीके गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव और पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से, और वीरेंद्र सिंह जी हम लोगों के स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर डीके गुप्ता, थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइए कि इस वक्त दुनिया भर के जो हालात हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा पेशेंट्स अब तक आ चुके हैं। यूरोप में तो दूसरी वेव आ चुकी है, और दूसरी वेव जो बता रहे हैं जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में, वहाँ पर आईसीयू में ज़्यादा पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं। हम इस बात को यहाँ क्यों नहीं समझना चाहते हैं? जी, तो पहले तो मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा। मैंने कभी भी आपकी लाइव प्रशंसा नहीं की है, और आज मैं एविडेंस बेस्ड प्रशंसा करना चाहूँगा। जब सारे चैनल टीआरपी बेस्ड प्राइम टाइम में ऐसी चीज़ें दिखाते हैं जिसमें टीआरपी बढ़ती है, उस टाइम में आपने कोरोना में जागरूक किया सब लोगों को, और ऐसा जागरूक किया कि उसका रिजल्ट हमें दिखा है। हम लोग लास्ट शायद हम बात कर रहे थे 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले अगस्त में, कि कब पीक आएगा, तो हम लोगों ने डिस्कशन में निकाला था कि शायद सितंबर में पीक आएगा और उसके बाद केसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आपकी जागरूकता हो, आप जैसे चैनल हो, आप जैसे जो बड़े लोग, जो मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है जागरूक करने में लोगों को, उनकी वजह से जो केसेस थे वो 15 सितंबर से, अगर हम 15-20 अक्टूबर की बात करें तो न्यू केसेस का नंबर जो पहले 98,000 तक पहुंच गया था, तो 50,000 पे आ गया, लगभग 50-54,000 के बीच है। दूसरी बात करें नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस की बात करें तो 10 लाख से 7.5 लाख आ गया, उसमें भी 25% रिडक्शन हो गया, बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर तीसरी बात करें कि डेथ, मृत्यु दर की बात करें तो वो भी लगभग 40% कम होगी, जो 1200 के आसपास पहुंच गई थी 15 सितंबर के आसपास, वो लगभग 700 के आसपास है। तो ये हम सबका और आपका बहुत अथक प्रयास रहा है, जिसकी वजह से लोगों के कानों में साथ कुछ गूंज गई और उसका असर गया, और जो आपने और हम लोगों ने जो मिलकर बात करी तो लगभग ट्रेंड वैसा ही चल रहा है। मैंने आपसे बोला था इसी चैनल पे कि शायद दिसंबर के आसपास 30 से लेकर 40% हमारी आबादी इन्फेक्टेड होगी। अभी 2 दिन पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग कमेटी है, उसके मेंबर ने माना है कि फरवरी के एंड तक 50% आबादी भारत की इन्फेक्टेड हो सकती है। वो मैथमेटिकली प्रोजेक्शन है जो इन्फेक्शन रेट पे हम निकालते हैं। और उससे बड़ी बात कि जो अगला महीना आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, नवंबर का महीना, उसमें छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, चुनाव सब कुछ होने वाला है। इतना बड़ा फेस्टिवल सीजन है कि लोग सब कुछ बाउंड्री छोड़ के मिलने जाते हैं। तो उसमें प्रोजेक्शन ये है कि अगर हमने जो सिंपल उपाय जो आप और हम लोग बार बार चिल्ला के बताते हैं कि मास्क नहीं पहनना, 2 गज की दूरी नहीं करनी, हैंड हाइजीन नहीं रखना, अगर ऐसा फॉलो नहीं किए तो 1 महीने के अंदर 26 लाख केसेस आ सकते हैं, 2.6 मिलियन। एक गवर्नमेंट के जो कमेटी है उसने प्रोजेक्शन में माना है। तो इसलिए अगला महीना हमारे लिए बड़ा क्रूशियल है। आप बार बार जो कह रहे हो ना यूरोप में दूसरी वेव आ रही है, यूरोप में दूसरी वेव नहीं आ रही। जो हम गलतियां करेंगे उसकी वजह से दूसरी वेव आएगी इंडिया में और किसी वजह से नहीं आएगी। और अगले महीने ठंड बढ़ेगी, अस्थमा के पेशेंट बढ़ेंगे, सीओपीडी के पेशेंट बढ़ेंगे, हार्ट के पेशेंट बढ़ेंगे, और उसके साथ फेस्टिवल सीजन होगा। अगर ये सब चीजें होंगी, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमारे नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ जाएगा, और फिर सडनली लोग कहेंगे, मीडिया हाउस कहेंगे कि दूसरी वेव आ गई, हम दूसरों पे दोषारोपण करेंगे। वो गलती होगी, दूसरी वेव की जगह उसको हम अपनी गलती और लापरवाही माने। ओके, डॉक्टर रमा श्रीवास्तव मुझे ज्वाइन कर, हमारी कृत्रिम दूसरी वेव है जो मनुष्य द्वारा जनित है, जो मनुष्य ने जिसको जनित किया है, तो हम लोगों की वजह दूसरी वेव आएगी। थैंक यू डॉक्टर गुप्ता। मैं सहमत हूं, वली साहब तो हमारे बहुत सीनियर है, डॉक्टर सूर्यकांत साहब। अगले जुलाई अगस्त से पहले वैक्सीन नहीं आनी। इस टाइम 8 है 9 वैक्सीन है जो फेज 2 है, फेज 3 में है। उसमें 2-3 वैक्सीन ऐसी हैं जो चाहे वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की हो, मॉडर्ना हो, जो या फाइजर वैक्सीन है। इन नंबर उनमें से कई वैक्सीन सेकंड फेज के ट्रायल में पूरी पब्लिक को सप्लाई मरीजों को कुछ और सिम्टम्स आ गए तो उनका ट्रायल तक रोक दिया गया है।
कुछ अभी ऐसे भी हमारे पास रिपोर्ट बिल्कुल। आ रही और हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा, शायद अगले महीने से हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी कोवैक्सीन जो इंडिजिनस वैक्सीन है उसका 3rd फेज 3 ट्रायल शुरू कर लें। डॉक्टर डी के गुप्ता, आपके लिए एक सवाल आया है सर कि कितने लंबे समय तक ये वायरस हमारे समाज और हमारे बीच रहने वाला है? ये कॉमन क्वेश्चन है जो कई लोग पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है। तो कोई भी वायरस अगर आता है तो वो कभी खत्म नहीं होता है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं या एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट करने में बहुत समय लग जाता है। जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, तो कई सारी स्टेजेज होती हैं। पहले हम कंट्रोल करते हैं, फिर एलिमिनेट करते हैं, फिर इरेडिकेट करते हैं। करंटली जो हमने पोलियो को किया है और आगे जो फ्यूचर में हम सोच रहे हैं मीजल्स को करने वाले हैं, तो हो सकता है इसमें भी बहुत समय लग जाए। तो हमें इस गफलत में नहीं रहना चाहिए कि खत्म हो जाएगा जल्दी, बहुत समय लगेगा। तो हमें सिर्फ अभी सावधानी रखनी चाहिए जी। एक चीज मैं और बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है कोरोना में। अभी कई सारी स्टडीज ऐसी आई हैं कि जो पहला फेज होता है, जो 7-8 दिन का फेज होता है, जिसमें आपको बुखार खांसी होता है और रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उस फेज में एंटीवायरल ड्रग बहुत इफेक्टिव है, चाहे वो फेबिफ्लू हो या रेमडेसिविर हो। उसके बाद उनकी इफेक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। उसके बाद स्टेरॉइड देने पड़ते हैं, स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है जब हमारी बॉडी का होस्ट इम्यून रिस्पांस होता है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने जल्दी डायग्नोसिस कर ली तो आपको हम लोग एंटीवायरल ड्रग दे सकते हैं और आपकी कॉम्प्लिकेशन और जान बच सकती है। अगर लेट डायग्नोसिस हुई तो उसका इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत सारी बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर डी के गुप्ता।